Hello everyone, welcome back to PAIT and MS प्रज्ञा अकेडमी IT एंड मैनेजमेंट स्टडी। माई सेल्फ मुकेश तिवारी। आज जो है हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो के एंड में अगर इस वीडियो कंटेंट आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन इज अ programming language. It was created by Guido van Rossum. Guido van Rossum released in 1991. 1991 में इसका फर्स्ट वर्जन जो है रिलीज हुआ था, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के प्रोग्रामिंग के लिए, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग के लिए, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए। अब स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग इज ए लैंग्वेज, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ रन टाइम सिस्टम दैट ऑटोमेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, ठीक है। रन टाइम में यूज किया जाता है इसको ताकि रन टाइम में जो बीच में कुछ भी टास्क एज पर सिचुएशन जो आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक स्क्रिप्ट बना के रखी हुई है बैकअप लेने के लिए, ठीक है, मतलब डेटाबेस का हमें बैकअप लेना है, स्क्रिप्ट बना दिए, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिन में 2 बार, मॉर्निंग में, इवनिंग में, या डे एंड पे, ठीक है, या पर आवर, या पर मंथ, या पर वीक, ऑटोमेटिक वो स्क्रिप्ट रन होती है और पूरे डेटाबेस का बैकअप लेती है, ठीक है। या जो भी उसमें कमांड, जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है उसको फॉलो करती है, ऑटोमेटिक रन करती है वो स्क्रिप्ट, ठीक है। तो वो क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ठीक है, तो पाइथन जो है एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या? प्रोग्राम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर फॉर व्हाट? टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम। एंड द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो लैंग्वेज जो या जिसका यूज करते हुए इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी, ठीक है, या ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाएंगे, वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज्ड टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस to the computer is called a programming language. अब जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 की भाषा ही समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है, यानी कि बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है या बाइनरी नंबर्स को समझता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। बट हमारे लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, ये जो 0-1 की जो भाषा है समझना जो है बड़ी जटिल प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ता है भाई, ठीक है, आसानी से समझ में नहीं आती। ठीक है, कहने मतलब है उसको मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना और उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो हम लोग क्या यूज करते हैं?
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, विजुअल बेसिक हो गई, ये सब देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, PHP हो गई, जावा हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे को प्रोग्रामिंग लिखना, ठीक है, और उसको समझना आसान हो जाता है। प्रोग्राम रिटर्न इन द हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड सोर्स कोड। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। बट हाई लेवल लैंग्वेज और सोर्स कोड जो है उनको कंप्यूटर नहीं समझता। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा को हम नहीं समझते और हमारी भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता। तो हमें क्या जरूरत पड़ी, बीच में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करे, कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करे। आपने देखा होगा भाई, कितने मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, PM जो है हमारे मोदी जी, वो विदेशों में दौरा करते हुए अपने साथ लैंग्वेज ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब रशिया गए तो ट्रांसलेटर लेके गए, रशियन लैंग्वेज में जो है, रशियन लैंग्वेज को मतलब हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इनको बताता है, फिर ये जो कहते हैं वो रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो वैसे ही हमें सिस्टम में भी जरूरत पड़ती है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या करते हैं, दोनों ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। जो हमारा सोर्स कोड है, जो हमने प्रोग्रामिंग की हुई है हाई लेवल लैंग्वेज में, पाइथन में, सी प्लस प्लस में, विजुअल बेसिक में, ठीक है, PHP में, जावा में, एक्सेट्रा, और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उनमें हमने प्रोग्रामिंग जो करी हुई है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, उस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको मशीन समझ सके या सिस्टम समझ सके हमारा, उसमें ट्रांसलेट करते हैं। अब इसमें से पाइथन क्या यूज करता है, पाइथन यूज करता है इंटरप्रेटर। किसको यूज करता है, इंटरप्रेटर को यूज करता है। पाइथन यूज एन इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इट्स इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एन इंटरप्रेटर प्रोसेसेस द प्रोग्राम स्टेटमेंट वन बाय वन प्रोग्राम जो हमने लिखा हुआ है, जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको प्रोसेस करेगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसलेट देन एग्जीक्यूट, पहले एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कब तक, जब तक कि एरर, उसको कोई फाइंड आउट ना हो जाए, एरर ना मिले, या प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, या पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट ना हो जाए, पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक वो जो है उसको 1 बाय 1 एक एक लाइन को ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता रहेगा। एरर फाइंड आउट हो जाए या प्रोग्राम खत्म हो जाए, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वहीं पे स्टॉप हो जाए। ठीक है, कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड एज अ होल इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर क्या करता है, एंटायर सोर्स कोड जितना भी हमने प्रोग्राम लिखा वो सारे को इकट्ठे कंपाइल करता है और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद एक अगर कोई एरर है तो एरर मैसेज जनरेट करता है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट हो जाता है पूरा प्रोग्राम, फिर उस ऑब्जेक्ट कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस देख लिया, प्रोग्राम देख लिया हमने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, अब प्रोग्राम क्या होता है ये समझ लिया। अब पाइथन शुरू कर रहे हैं तो पाइथन के फीचर्स थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हमने देखा पीछे। ठीक है,
फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज। ये ओपन सोर्स लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज refers to a programming language that falls within the parameters of open source protocol। ठीक है, ये होता क्या है भाई? This basically means that language is not a proprietary and with certain provisions depending on the open source license। open source license के अंतर्गत आता है ये, और can be modified or built upon in a manner that is open to the public। यानी कि आप इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ फीचर्स या कुछ एट्रीब्यूट्स आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी सोर्स कोड में एडिटिंग आप इसको इन शॉर्ट कहें तो यू कैन एडिट इट्स सोर्स कोड, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? ओपन सोर्स लैंग्वेज। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। भाई पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है इसलिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर, देखा था हमने पीछे। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजीली टू अंडरस्टैंड। भाई हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है, कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ उसको फॉलो किया जाता है। देखें क्या क्या सिंटेक्स है, ठीक है। तो जो क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है और सिंटेक्स है बहुत ही सिंपल और क्लियरली डिफाइंड है। आप इसको समझ पाओगे कि भाई क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर इस तरीके से लिखा हो, सारा कैपिटल में या एक ही कैपिटल में बाकी स्मॉल में, ठीक है, या इस तरीके से लिखा हो, दोनों को ये डिफरेंट एज्यूम करके चलेगा, ठीक है। दोनों को ये अलग अलग कंसिडर करेगा, ठीक है। आर नॉट सेम, ठीक है। नंबर इस तरीके से लिखा है या इस तरीके से लिखा है, दोनों सेम नहीं है। पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब दैट इट कैन रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज पे, लाइनक्स पे, ठीक है, एंड्रॉइड पे, अलग अलग हार्डवेयर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है, कहीं भी रन कर सकता है। पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। इसके अपनी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, अच्छी खासी लाइब्रेरी है, ठीक है, कीवर्ड्स की, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। उसको हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे पाइथन आगे देखेंगे उसको समझेंगे क्या लाइब्रेरी है इसकी, ठीक है। पाइथन इज आल्सो हेल्पफुल इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में भी यूज किया जाता है इस लैंग्वेज को। कई पॉपुलर वेब सर्विसेज या वेब एप्लीकेशंस हैं जो पाइथन बेस्ड है, ठीक है। पाइथन यूज इंडेंटेशन फॉर ब्लॉक्स एंड नेस्टेड ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स और नेस्टेड ब्लॉक्स के लिए इंडेंट को यूज करता है ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वेल डिफाइंड हो, इजीली उसको, भाई हमने यहाँ देखा ना, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सिंपल और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है ताकि उसको देखने में आसानी से समझ में आ सके, मतलब डाइसी सा नहीं है, ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हो। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.9.5। ये देख लेते हैं हम, है ना। तो रिसेंट वर्जन पाइथन कौन सा है? 3.9.5 है। तो इसके बाकी सारे और कौन कौन से वर्जन्स हैं ये देखते हैं एक बार। ये जो है ये सारे वर्जन्स हैं इसकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट वर्जन है 3.9.5 जो रिलीज कब हुआ है? 3 मई 2021 को।
तो ये हो गया। टू चेक इफ यू हैव पाइथन इंस्टॉल्ड ऑन विंडोज। ठीक है, पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, विंडोज पे, लाइनक्स पे, एंड्रॉइड वगैरह पे कहीं भी चला सकते हो। तो चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करना है। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, पाइथन वर्जन, ये ठीक है। तो ये दो लगाने हैं, तो आ जाएगा आपका ये पाइथन 3.9.5, यानी कि इस सिस्टम पे क्या है, 3.9.5 पाइथन का वर्जन जो है इंस्टॉल्ड हो रखा है। ठीक है, या सिंपल डायरेक्ट आप पाइथन लिखोगे, पाइथन का टर्मिनल ओपन आ जाए। देखो यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया। ठीक है, ये जो है प्रॉम्प्ट का नाम भी चेंज हो गया, पाइथन का प्रॉम्प्ट आ गया ये। और अगर यहाँ से एग्जिट होना है तो कंट्रोल जेड आपको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस जेड एंटर करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर लाइनक्स वर्जन है या मैक वर्जन है तो प्रॉम्प्ट के बाद पाइथन डैश वर्जन लिखेंगे, तो सिमिलरली जैसे अभी दिखाया मैंने आपको उस तरीके से वर्जन शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर इंस्टॉल करना है, ये तो होगा भाई हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं है वो चेक करने के लिए। अगर इंस्टॉल्ड करना, एक तरीके से और चेक कर सकते हैं, अगर इंस्टॉल्ड होगा तो आपको इंस्टॉल्ड होगा तो आपको ये स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ प्रोग्राम लिस्ट में आके पी पाइथन है ना, ये देखिए मेरे सिस्टम में दो वर्जन इंस्टॉल्ड हैं, 3.7 और 3.9। ठीक है, तो ये पाइथन 3.7.8 शेल है। ठीक है, एक तो टर्मिनल पे आप यूज कर सकते हो, शेल है, ग्राफिकल इंटरफेस है, आप ये न्यू फाइल ओपन ये सब तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमने ये ओपन स्टार्ट कर ही दिया है, तो अब एक बार थोड़ा सा देख लें कि पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे हम टाइप करेंगे। सपोज हमें हेलो वर्ल्ड या अपना नाम प्रिंट करना है, तो प्रिंट ब्रैकेट नोटेड कॉमन में सपोज टाइप करें आई एम लर्निंग पाइथन, आई एम लर्निंग पाइथन, तो ये आ गया। ठीक है, मतलब सिंपल सा प्रोग्राम, कमांड हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ, या प्रोग्राम समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर मुझे प्रिंट कराना है कि कोई मैसेज प्रिंट कराना तो किस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था है, ये प्रिंट, या हमें अपना नाम प्रिंट कराना है, ये प्रिंट। ठीक है,
या प्रज्ञा अकेडमी IT एंड मैनेजमेंट स्टडीज प्रिंट कराना है तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। हमने चेक कर लिया भाई हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है नहीं है, इंस्टॉल है तो भाई फर्स्ट प्रोग्राम भी हमने देख लिया किस तरीके से होगा। बाकी आगे डिटेल प्रोग्राम हम देखेंगे, बहुत लंबी जर्नी है। अगर हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो अगर तो आप विंडोज़ यूज कर रहे हो, विंडोज़ 10 पे ये जो है ऐप स्टोर, इसको क्लिक करोगे ये सर्च में आके पाइथन टाइप करोगे, ये आ जाएगा 3.9 3.7 3.8 जो भी इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, क्लिक किया, इंस्टॉल ऑन माय डिवाइस। ठीक है, मेरे पास ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, एक सेकंड में आपको दिखाई दूं। 3.7 3.8 ये इंस्टॉल किया है ना। ये वर्जन मेरे पास इंस्टॉल नहीं है तो कुछ इस तरीके से आएगा। जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, फ्री है, गेट गेट करोगे, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। उसके बाद इंस्टॉल। ठीक है, मुझे इंस्टॉल करना नहीं है, ऑलरेडी 2 वर्जन इंस्टॉल्ड हो रखे हैं। इसके अलावा आप ब्राउजर पे जाओगे, पाइथन वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ये 3.9.5 लेटेस्ट वर्जन है, इंस्टॉल कर सकते हो। नोट में दिया हुआ देखो, डेट पाइथन 3.9 प्लस 3.9 के अबव का जो वर्जन है, ठीक है, तो ये विंडोज 7 और उससे पहले के जो वर्जन है विंडोज के उस पर नहीं चलेगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड को क्लिक करो, ये आ जाएगा, इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे वर्जन रिलीज वर्जन्स जो हैं इंस्टॉल करने, ये यहाँ से आप जो भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी वर्जन आपको इंस्टॉल करना है यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देख लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये आ जाएगा, आपका डाउनलोड हो रहा है, exe फाइल आ जाएगी। इसको शो इन फोल्डर करते हैं, ये आ जाएगा, exe फाइल आ गई। डबल क्लिक करेंगे इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स, सभी यूजर्स के लिए, और ऐड पाइथन 3.9 टू पाथ। सिस्टम का जो पाथ है इसके बारे में हम देखेंगे, अलग से वीडियो अपलोड करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, सिस्टम ये पाथ क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये स्टोर हो जाए डायरेक्ट, नहीं तो आपको मैन्युअली स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं करेंगे ना तो जो हमने यहाँ देखा था पाइथन ये वर्जन, ठीक है, तो ये आता नहीं है अभी। ये जो हमने यहाँ पे ये कमांड एंटर करी थी ये नहीं आता। ठीक है, ये पाथ बताना पड़ता है उसको। अभी हमने पाथ स्टोर कर रखा है, इसे डायरेक्ट इसने पिक कर लिया वहां से।
ठीक है, नहीं तो पूरा पाथ उसको देना पड़ता है यहाँ पे, तब आता वो। ठीक है, इसको इंस्टॉल नाउ, ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ इसको। 3.9.5 इंस्टॉल्ड है मेरे पास ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग करके देखना, कुछ इशू आता है तो बताना। सिंपल है, कुछ नहीं करना, करके देखना। तो फ्रेंड्स, हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रोग्रामिंग देख ली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, और मोस्ट रिसेंट वर्जन कौन सा है जिस पर हम काम करने जा रहे हैं। पाइथन अगर अपने सिस्टम में चेक करना है इंस्टॉल है नहीं है, कैसे चेक करना है ये भी देखा हमने, कैसे इंस्टॉल करना है ये भी देखा हमने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, या आपका ये विंडोज़ फ़ोन है, उसके ऊपर आप प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके जो है पाइथन टाइप करोगे, सर्च करोगे, आ जाएगा वर्जन, जैसे हमने यहाँ देखा था। ये ऐप स्टोर में जैसे हमने यहाँ पे चेक देखा था ना, उस तरीके से आ जाएगा, और जो भी वर्जन इंस्टॉल करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक प्रैक्टिस वगैरह मोबाइल पे भी कर पाओगे आप लोग। ठीक है, नहीं तो सिस्टम की तो जरूरत है ही है, लेकिन बेसिक छोटी मोटी अगर कुछ प्रैक्टिस करनी हो, प्रैक्टिकल करके देखना हो, तो मोबाइल पे कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।